Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच दरारें बढ़ती जा रही हैं। एलजी वीके सक्सेना को सीएम केजरीवाल ने कड़े शब्दों में एक और लेटर लिखा है। इस बार सीएम केजरीवाल का आरोप है कि उपराज्यपाल एक चुनी हुई सरकार को ठीक तरीके से और पूरी आजादी से काम करने नहीं दे रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना से लेटर के जरिए पूछा है कि क्या अब कहीं भी किसी भी कानून या संविधान में जहां कहीं भी एलजी और प्रशासक लिखा है, क्या एलजी चुनी हुई सरकार की अनदेखी करते हुए अपने विवेक से इलेक्शन ऑफिसर नॉमिनी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे? सीएम केजरीवाल ने अपने लेटर में लिखा कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अब से आप चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सीधे दिल्ली सरकार चलाएंगे। सीएम केजरीवाल ने अपने पत्र में एलजी वीके सक्सेना को कड़े शब्दों में लिखा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भारत के प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री अप्रासंगिक हो जाएंगे, क्योंकि सभी कानून और संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नहीं। सीएम केजरीवाल ने लेटर में लिखा कि महोदय, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और दिल्ली के लोग जानना चाहेंगे कि इस विषय पर आपकी क्या समझ है। सीएम ने एमसीडी में नॉमिनेट किए 10 सदस्यों के नामांकन को असंवैधानिक बताते हुए इस पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली एलजी को लिखे पत्र में कहा कि अगर प्रशासक को राज्यपाल के रूप में परिभाषित किया गया तो पूरे भारत में निर्वाचित सरकारें अप्रासंगिक हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि एलजी मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं, अपनी मर्जी से समानांतर सरकार नहीं चला सकते। आपको बता दें, इस पूरे विवाद में दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि उन्हें एमसीडी अधिनियम सहित दिल्ली के विभिन्न अधिनियमों और विधियों के तहत सभी शक्तियों का सीधे प्रयोग करने का अधिकार है, क्योंकि वे प्रशासक हैं। जिसके जवाब में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया और एलजी वीके सक्सेना पर निशाना साधा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, एलजी का बयान संविधान की अल्प जानकारी जनादेश की पूरी अवहेलना को दर्शाता है। सभी राज्य और केंद्र सरकारें राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। प्रधानमंत्री भी अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। यदि राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय लेने लगेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239 ए 3 के तहत दिल्ली में शक्तियों के बंटवारे के तहत एलजी के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के परे कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। पिछले 30 सालों में डीएमसी एक्ट के तहत विभिन्न उपराज्यपालों ने प्रोटेम पीठासीन अधिकारी और एल्डरमैन को चुनी हुई सरकार की सलाह से नॉमिनेट किया है। बहरहाल अब इस विवाद में कौन सा नया मोड़ आता है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।